संज्ञा पद्धति नंबर सिस्टम। संज्ञा पद्धति के बारे में जानकारी देते हैं। धन पूर्णांक। संख्या पद्धति में सबसे पहले जानते हैं संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो धन पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 अनंत, इनका प्रतीक या संकेत n होता है। अगली संख्या जो है वो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? शून्य सहित धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, अनंत तक पूर्ण संख्याएं हैं। फिर तीसरी संख्या जो आती है वो है ऋण पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जैसे -2, -3, -1, इनका प्रतीक i माइनस होता है। पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांकों को शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इनका संकेत i होता है। सम संख्याएं 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। सही, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी अनंत तक। फिर है विषम संख्याएं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो पाती, यानी 2 से नहीं कटती हैं, पूरा शेषफल 0 नहीं आता, वह संख्या क्या है? विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब सम संख्या वो विषम संख्याएं हैं। फिर अगली संख्या जो होती है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। सही, जैसे 4, 6, 8, 9 सही इत्यादि। अभाज्य संख्याएं जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। सही। सहअभाज्य संख्या संख्याओं का वह युग्म यानी जोड़ा जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ यानी कॉमन और युग्म यानी कपल यानी जोड़ा, वह अंकों का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे एक के अतिरिक्त, जैसे 2, 5, 2 या तो स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। ऐसी 5 स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, ये अन्य संख्या से ये नहीं कट सकती ये दोनों। इसी प्रकार से अगली संख्या क्या है? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हों किंतु Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q का मान 0 नहीं हो। जैसे 22/7 या 7/9, ये परिमेय संख्या परिमेय संख्या के रूप में हैं। अगली है अपरिमेय संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा पाई, √2, √3, √4, √5, -√5 इत्यादि। अब अगली है क्रमागत संख्या।
क्रम से आने वाले पूर्णांक कहलाते हैं। क्रम से आने वाले पूर्णांक कहलाते हैं। क्रमागत संख्या कैसे कहते हैं? क्रम से आने वाले पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 13, 14, 15 इत्यादि। निकटतम दो क्रमागत पूर्णांक में एक का अंतर होता है। यदि कोई x हो तो उसका दूसरा क्रमागत पूर्णांक x+1 और तीसरा x+2 और चौथा x+3 होगा। इसी प्रकार से अगली क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्या आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 18, 20, 22 इत्यादि। और दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। माना अगर कोई संख्या सम संख्या x है तो दूसरी सम संख्या x+2 और तीसरी x+4 और चौथी x+6 होगी। क्रमागत विषम संख्या क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 19, 21, 23 इत्यादि। दो क्रमागत विषम संख्याओं का भी अंतर 2 होता है। सही। जैसे अगर कोई संख्या माना x विषम संख्या है तो अगली संख्या x+2 होगी, तो उससे अगली संख्या x+4 और उससे अगली संख्या x+6 होगी। अब इन्हीं पे कुछ आधारित सवाल हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न। इन्हीं संख्याओं पर कुछ सवाल हैं। जैसे पहली प्राकृतिक संख्याओं के आधारित योग पर आधारित प्रश्न। इसमें भी कई प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहले क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। क्रमागत संख्याओं का योग का ज्ञात करना। पहला सवाल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60। 1 से लेकर 60 तक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला है, योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणा n। n